डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला बड़ा पीएलई रॉयल रंबल होगा, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर रॉयल रंबल को कौन जीतेगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेथ रॉलिंस के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने को लेकर रॉलिंस ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेंटोज एस्कोबार के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के स्मैकडाउन ने व्यूवरशिप के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूवरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क से हटकर यूएसए नेटवर्क के ऊपर मूव हुआ है, तब से स्मैकडाउन की व्यूवरशिप यहाँ पर काफी डाउन जा रही है। और कंटिन्यूअसली स्मैकडाउन के व्यूवरशिप गिरने के बाद अब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन ने व्यूवरशिप में एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूवरशिप यूएसए नेटवर्क पर उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट पर लोएस्ट व्यूवरशिप थी। और जहां लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 1.2 मिलियन व्यूवरशिप मिली, वहीं इस फ्राइडे को जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की व्यूवरशिप 1 मिलियन से भी नीचे चली जाती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को 9,95,000 व्यूवरशिप मिलती है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन हिस्ट्री की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूवरशिप है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो व्यूवरशिप के मामले पे 2025 में कंटिन्यूअसली फ्लॉप रहा है। और जब से यहाँ पर स्मैकडाउन फॉक्स नेटवर्क से हटा है, तब से यहाँ पर स्मैकडाउन की व्यूवरशिप ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% डाउन हो चुकी है। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूवरशिप का 1 मिलियन से नीचे जाना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। और अगर यहाँ पर ये चीज कंटिन्यू होती रहेगी तो डेफिनेटली व्यूवरशिप के मामले में ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का डाउनफॉल माना जाएगा। वेल देखना दिलचस्प होगा कि स्मैकडाउन के व्यूवरशिप के 1 मिलियन से नीचे गिरने के बाद अगले हफ्ते स्मैकडाउन को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंजर्ड सुपरस्टार सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ रॉलिंस ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर रॉलिंस से ये पूछा गया कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली सेथ रॉलिंस के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी और कंपनी पर जंप करना चाहेंगे। तो रॉलिंस यहाँ पर जवाब देकर ये कहते गए कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके किसी भी और कंपनी पर जाने का कोई भी प्लान नहीं गए, क्योंकि वो यहाँ पर ये इमेजिन भी नहीं कर सकते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर वो किसी कंपनी पर कैसे काम करेंगे। और सेथ रॉलिंस पर्सनली ये बिलीव करते गए कि वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को तभी लीव करेंगे जब यहाँ पर उनका रेसलिंग करियर ओवर होगा। और जहां तक बात रही रॉलिंस के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की, तो सेथ रॉलिंस ये कंफर्म करना चाहेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अब भी यहाँ पर करीबन 3 साल बचे गए। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो यहाँ पर मिनिमम और 3 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर 100% काम करने वाले गए। और इस कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेफिनेटली नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके करियर को एंड करेंगे। वेल मुझे भी पर्सनली नहीं लगता है कि सेथ रॉलिंस के करियर के इस स्टेज के ऊपर उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर किसी और कंपनी पर जाने का सोचना भी चाहिए। बट गाइस जहां तक बात रही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सेंटोज एस्कोबार का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था। और इस चीज को लेकर रूमर चली थी कि सेंटोज के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद पॉसिबली वो एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट सेंटोज एस्कोबार एईडब्ल्यू को ज्वाइन करते उससे पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा सेंटोज एस्कोबार को बिग मनी ऑफर देकर नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से सेंटोज को नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद सेंटोज एस्कोबार ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को रीज्वाइन किया और अब यहां पर एक बार फिर से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सेंटोज के डब्ल्यूडब्ल्यूई से री साइन करने के बाद भी अभी तक सेंटोज एस्कोबार डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर वापस नहीं आए गए। और अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ओरिजिनली सेंटोज के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई सेंटोज एस्कोबार को लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर भेजने वाली थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से सेंटोज एस्कोबार को लूचा लिब्रे ट्रिपल ए में मेजर पोस्ट मिलने वाला था। बट क्योंकि सेंटोज एस्कोबार ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ तुरंत कॉन्ट्रैक्ट री साइन नहीं किया, तो इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेंटोज एस्कोबार के पुश के प्लान को कैंसिल कर दिया गया। और अब यहां पर दोबारा सेंटोज के री साइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अभी ये डिसाइड नहीं कर पाई गए कि सेंटोज एस्कोबार को मेनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर यूज किया जाए या उन्हें यहां पर ट्रिपल ए के ऊपर भेजा जाए। वेल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेंटोज एस्कोबार को लूचा लिब्रे ट्रिपल ए पर यूज करना डब्ल्यूडब्ल्यूई और एस्कोबार दोनों के लिए बेटर होगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेट ग्रेट सुपरस्टार हल्क होगन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2025 में जहां गोल्डबर्ग और जॉन सीना जैसे रेसलर्स ने उनका करियर एंड किया, वहीं हल्क होगन
इस दुनिया को छोड़कर चले गए और हल्क होगन के सडन डेथ के बाद रेसलिंग बिजनेस में अब यहाँ पर हल्क होगन को लेकर WWE कंपनी यहाँ पर मेजर डॉक्यूमेंट्री लाने वाली है, जहाँ पर नेटफ्लिक्स ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर 2026 में हल्क होगन को लेकर स्पेशल डॉक्यूमेंट्री अपलोड करने वाले गए और 2026 के अंदर नेटफ्लिक्स के ऊपर हल्क होगन की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट्री अपलोड होने वाली है, जिस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हल्क होगन के करियर के स्टार्टिंग से लेकर उनके डेथ तक को कवर किया जाएगा। और नेटफ्लिक्स का ये क्लेम करना है कि ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट्री में से एक होने वाली है। वल देखना दिलचस्प होगा कि हल्क होगन की ये डॉक्यूमेंट्री कितनी सक्सेसफुल होती है। बट गाइज जहां तक बात रही 2026 की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2026 में WWE का पहला PLE रॉयल रंबल होने वाला है, जो पहली बार सऊदी अरबिया में होगा। और वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि ब्राउन बेकर रॉयल रंबल को जीतकर रेसलमेनिया पर वर्ल्ड टाइटल के लिए compete करेंगे। बट अब यहाँ पर बेटिंग ऑड्स की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि करंटली यहाँ पर जिस रेसलर के रॉयल रंबल जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो यहाँ पर ब्राउन बेकर ना होकर बल्कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। और करंट बेटिंग ऑड्स के हिसाब से रोमन रेंस सऊदी अरबिया में अगले साल रॉयल रंबल को जीतेंगे और वो यहाँ पर रेसलमेनिया के मेन इवेंट के ऊपर WWE के वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले गए। वाला आपको क्या लगता है, रोमन रेंस ब्राउन बेकर में से रॉयल रंबल किसे जिताना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।